आप सभी देशवासियों को उत्तरायण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये उत्तरायण पर्व मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है और ज्यादातर गुजरात में ये पर्व जो है वो देखने को मिलता है। और इसी दिन यानी उत्तरायण का जो पर्व होता है मकर संक्रांति के दिन वहां पर पतंगबाजी काफी दिखाई देती है। जैसे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर अक्सर जो है हम पतंग को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं जन्माष्टमी के आसपास। लेकिन ये एक परंपरा है कि उत्तरायण पर्व जो है उत्तरायण पर्व की शुरुआत होती है और गुजरात के लोग इस उत्तरायण पर्व को बड़ी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हैं और मनाते भी हैं। और इसी के दिन जो है पतंगबाजी भी जो है आसमान में की जाती है। उत्तरायण पर्व की अगर बात करें तो कहते हैं कि सूर्य जो है वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है और इसी के साथ साथ सूर्य जो है उत्तरायण से दक्षिण की ओर जो है सूर्य दक्षिण से निकलकर उत्तरायण की ओर जो है अब बढ़ने लगता है। तो इसी को उत्तरायण पर्व कहा जाता है। उत्तरायण पर्व का अगर महत्वपूर्ण आप जो है धार्मिक दृष्टि से देखें तो कहते हैं कि यम के द्वार जो है वो 6 महीने तक बंद रहते हैं और 6 महीने तक जो है वो खुले रहते हैं। यह भी कहा जाता है कि यम द्वार जो है वो उत्तरायण के दिन जो है वो खोले जाते हैं। ये धार्मिक दृष्टि से भी है और उत्तरायण पर्व का महत्वपूर्ण काफी जो है वो जुड़ा हुआ है धार्मिक के साथ। और इसी दिन एक नई शुरुआत भी की जाती है और इसी दिन एक ऋतु को छोड़कर दूसरे ऋतु को की जो है वो दूसरी ऋतु जो है वो शुरू होती है। और उत्तरायण पर्व के दिन मकर संक्रांति का पर्व होता है और इस दिन लोग दान पुण्य करते हैं और जो तट होते हैं जैसे गंगा का तट है या पावन संगम का तट है या प्रयागराज तीर्थ जहां पर रहते हैं तो वहां पर तीर्थ में स्नान की बड़ी बड़ी महत्वता जो है वो बताई गई है। और इस दिन किया गया दान पुण्य जब तब जो है कई गुना यानी अनंत गुना फल देता है। और उत्तरायण पर्व बड़ी धूमधाम के साथ जो है पूरे देश भर में मनाया जाता है और खासकर गुजरात में इस उत्तरायण पर्व की बड़ी महानता जो है वो देखी जाती है। आप सबको भी उत्तरायण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका जीवन भी भगवान उत्तरायण की तरफ जो है वो लेकर जाए। उत्तरायण पर्व की आपको एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं।